नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। देश में लागू हुए नए कानून हिट और रन के खिलाफ ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं। संशोधन करने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। कानून में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है, जिसके विरोध में ड्राइवर संघ प्रदेश व्यापी हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी ट्रक ड्राइवर्स 3 दिनों की हड़ताल पर हैं। रायपुर के भाटा गाँव बस स्टैंड पर ड्राइवर यात्रियों को वापस लौटाने लगे, जिस वजह से यहां विवाद के हालात बन गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं रायपुर के रिंग रोड 4 पर ड्राइवर्स ने अपने गाड़ियों को सड़क पर लगा दिया और रोड पर बैठकर नारेबाजी भी की। तो वहीं बिलासपुर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। यहां सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसी तरह दुर्ग जगदलपुर में परिवहन संघ के सदस्य सड़कों पर उतरे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, अंबिकापुर में भी हालात नजर आए। इसी बीच पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी प्रदेश भर में रुक गई। पेट्रोल टंकी में डीजल पेट्रोल नहीं होने से पेट्रोल डीजल नहीं मिलने की डर से प्रदेश के सभी पेट्रोल टंकी में लंबी लाइनें लग गई। तो वहीं खाद्य विभाग के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को पेट्रोल डीजल के आवागमन को बढ़ाने के लिए सभी ऑयल कंपनियों के संचालक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पेट्रोल पंप में पर्याप्त रूप से पेट्रोल डीजल की मात्रा को सुनिश्चित करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई ड्राइवरों और पेट्रोल कंपनियों के खिलाफ की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामले के बीच गणतंत्र दिवस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। करीब 2 साल से प्रदेश में कोविड के मामले कम थे, मगर अब फिर मरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइन लागू की गई है। पूरे कार्यक्रम में यह गाइडलाइन लागू रहेगी। इसे लेकर सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मास्क पहनने का आदेश भी जारी कर दिया है। मतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चिट्ठी भेजकर कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की व्यवस्था करने को कहा है और गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केवल जिला मुख्यालयों में परेड कराने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल के अवसर पर पहले दिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर मंत्रालय में प्रवेश किया, जिसके बाद प्रमुख स्वास्थ्य सचिव रेणु जी पिल्ले और अन्य सहायक सचिवों के साथ बैठक ली। और इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। कहा, प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के बेहतर इलाज का होगा बंदोबस्त। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही नई मेडिकल पॉलिसी प्रदेश में लागू कर सकती है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवार के कल्याण के लिए आयुष्मान कार्ड की क्षमता 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए किए जाने की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। तो वहीं नए मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट रिसर्च की जानकारी मांगी। 108 और 102 के साथ 100 वाहनों की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के लिखे बिना दर्द निवारक दवाओं की बिक्री पर भी सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं सरकारी अस्पतालों की जांच करूंगा, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा भी सप्ताह में 2 दिन सरकारी अस्पताल को जांचा जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज और कल बरसेंगे बादल। सरगुजा, बिलासपुर के आसपास के जिलों में बारिश होने के आसार। दिन का पारा लुढ़केगा। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हुई। मंगलवार को सरगुजा सहित बिलासपुर और कोरबा में भी बारिश होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में बारिश के हालात बने हुए हैं। सरगुजा, बलरामपुर सहित कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा जिले में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सोमवार को सुबह रायपुर समेत आसपास के जिलों में बादल छाए हुए थे। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सोमवार को प्रदेश का नारायणपुर जिला सबसे ठंडा रहा। तो वहीं जनवरी के महीने पर भी अब ठंड कम रहने के आसार है। रणजी ट्रॉफी के लिए बिलासपुर के 4 खिलाड़ियों का चयन। सीके नायडू ट्रॉफी में मयंक यादव को मिली स्टेट टीम की कप्तानी। रणजी ट्रॉफी में टीम वासुदेव बरेट और सीयू नायडू ट्रॉफी में मयंक यादव, दीपक सिंह बघेल और सनी पांडे का चयन किया गया है। क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव बीटेश अग्रवाल ने बताया कि मयंक अग्रवाल को सीके नायडू ट्रॉफी में कप्तानी मिली है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने रणजी ट्रॉफी के लिए चयन किया है। इस दौरान करीब 60 खिलाड़ियों को चयन किया गया है।
छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक बुधवार को आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसमें सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे। इस कैबिनेट बैठक में सीबीआई के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध भी हटा सकती है सरकार। वहीं कैबिनेट बैठक में राजीव पुन्नी मेले को फिर से कुंभ का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन की योजना पर भी कैबिनेट के द्वारा मुहर लगाई जा सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि जब भी मुझसे मुलाकात करने आए तो पुष्प के गुच्छे के बजाय केवल एक फूल भेंट करें। यह नव वर्ष पर आग्रह किया कि एक फूल से ही भेंट करें। सीएम साय ने कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। छत्तीसगढ़ में आईएएस सोनमणि बोरा सहित 2011 बैच के अफसरों को मिला प्रमोशन, आदेश हुआ जारी। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी अफसर सोनमणि बोरा सहित 2011 बैच के 10 अफसरों को पदोन्नत किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। जी हां, आईएएस अधिकारियों को पे मैट्रिक्स 15 पर पदोन्नत किया गया है। बाकी बचे 10 आईएएस अधिकारी को पे मैट्रिक्स 13 पर पदोन्नत किया गया है। महादेव सट्टा ऐप का मामला, ईडी ने पेश किया 1800 पन्नों का परिवारवाद। अगली सुनवाई 10 जनवरी को। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने कल पूरक चालान पेश किया। ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पूरक चालान पेश किया गया। 1800 पन्नों का परिवारवाद पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ में नए साल के पहले दिन मिले 15 नए कोविड पॉजिटिव। प्रदेश के 14 जिलों में पहुंचा कोरोना की बढ़ रही रफ्तार से एक बार फिर प्रदेश के लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब तक रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो गई। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे सतर्क रहें और प्रोटोकॉल का पालन करें। पूरे प्रदेश भर में 3534 सैंपलों की जाँच की गई है, जिसमें 15 मरीज कोविड के मिले हैं। दौरान प्रदेश का औसतन पॉजिटिविटी दर 0.42% रहा। वहीं सबसे ज्यादा दुर्ग में कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा रायपुर में 4, कांकेर और मानपुर में 1-1 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में ओमरोटो प्रिंटर्स के ठिकानों पर जीएसटी की दबिश। 2,88,00,000 रुपए नकदी और 2,60,00,000 रुपए का माल हुआ जब्त। जीएसटी विभाग ने बोरियाकला धमतरी रोड स्थित मेमर्स ओमरोटो प्रिंटर्स में दबिश देकर 2,88,00,000 रुपए नकदी तो 2,60,00,000 रुपए का बेहिसाब भौतिक स्टाफ जब्त किया है। यह रोटो प्रिंटर्स प्रमुख रूप से विभिन्न तंबाकू, पान मसाला इकाइयों की पैकेजिंग की सामग्री, फिल्म, फाइल स्टॉक, प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण तथा गुप्त आपूर्ति में लगा हुआ था। जहां जीएसटी विभाग की विशेष टीम की जानकारी मिलने के बाद दबिश दी फैक्ट्री परिसर में तलाशी लेकर सामानों को जब्त किया गया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क से लगे जंगलों में बाघ की धमक, 12 गांव के लोग सहमे, जिसकी वजह से 12 गांव के लोग सहमे हुए हैं। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर इलाके में गुरु घासीदास नेशनल पार्क से लगे जंगलों में बाघ के शावक के साथ विचरण करने से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीणों को मवेशी चराने के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रात में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बस्तर में नहीं थम रही हादसों की रफ्तार। साल भर में 427 हादसों में 220 लोगों ने गंवाई अपनी जान। बस्तर में तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क के हादसों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 3 सालों में साल 2023 में सड़क हादसों के लिए काफी अशुभ साबित हुआ है। बस्तर में साल भर में हुए 427 सड़क हादसों में 420 लोगों की जान गई है। जगदलपुर शहर में कुल 167 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 52 लोग ने अपनी जान गंवाई। हादसों की वजह से सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के साथ हाईवे पर पेट्रोलिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पर कार्रवाई के दावों को करने के बावजूद सड़कों पर हादसे कम नहीं हो रहे हैं। 2023 में अब तक का सबसे अधिक हादसे का मामला दर्ज किया गया है। लंबे समय से पुलिस बनने के लिए इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जी हां, छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 1 जनवरी से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 15 फरवरी 2024 तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी cgpolice.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह नौकरी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले उम्मीदवारों के लिए ही है। गौरतलब है कि 10वीं पास किया हुआ हर अभ्यर्थी इस आवेदन को भर सकता है। फीस की बात करें तो सामान्य और ओबीसी के लिए 200 रुपए और ST SC के लिए 125 रुपए शुल्क रखा गया है।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार पुलिस विभाग की बैठक ली, जहां वे कानून व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को खरी खरी बातें सुनाई। कहा, संविधान के आधार पर चलेगी सरकार, किसी के जेब में नहीं होगा कानून। राज्य में किसी व्यक्ति विशेष का राज न हो, कानून किसी के जेब में न हो। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशा बढ़ा हुआ है। 13 से 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं। ये सब हर हाल में समाप्त होने चाहिए। वहीं पुलिस को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हर दिन चुनौती और मेहनत का दिन है। आने वाले समय में प्रदेश में अच्छा कानून राज हो, नौजवान किसी और दिशा में न भटके, उन्हें समझाकर मुख्य धारा में लाने के लिए कहा है।